जोधपुर नामक गांव में जितेंद्र नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। जितेंद्र को ज्योतिषी गोपीचंद द्वारा बताए गए वास्तुशास्त्र पर बहुत विश्वास था। उन्हें बिना बताए कोई भी शुभ काम नहीं किया करते थे। गुरुजी, आपने जैसा घर बताया था मैंने उसी तरह का घर बनाया है। आप गृह प्रवेश की तारीख तय करके कल जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं कल सुबह आपके घर जरूर आऊँगा। इतना कह के जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। गोपीचंद एक लालची व्यक्ति थे। जो लोग उनके पास मदद के लिए आते थे वो उनसे ये कहकर पैसे वसूलते थे कि उनकी कुंडली में दोष है। अगली सुबह गोपीचंद जितेंद्र के नए घर पे जा पहुँचे। अरे गुरुजी, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, सामने से बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। तो गोपीचंद सोचे क्यों ना यही तरीका है पैसा कमाने का, और उन्होंने जितेंद्र से ये कहा, अरे अरे, ये तो बहुत गलत हो गया। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। गृह प्रवेश की तारीख आगे बढ़ा दो। गुरुजी, कुछ कीजिए, इसका कुछ तो उपाय होगा। गोपीचंद अपनी आंखें बंद करते हैं और थोड़ी देर में खोलकर ये कहते हैं, इस घर में भूतों का वास हो गया है। मैं अपनी अलौकिक शक्ति से उसे देख सकता हूँ। इसका कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। हाँ हाँ, एक उपाय है। एक बड़ा सा अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसमें बहुत खर्चा होगा। मुझे खर्चे की चिंता नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित होना चाहिए। आप जो चाहिए वो पूजा करवा लीजिए। ये अनुष्ठान मेरे अकेले की बस की नहीं है। ये बहुत ही महंगा अनुष्ठान है। तुम्हें बिल्ली के आकार की एक सोने की बिल्ली बनानी होगी और अनुष्ठान करने वालों को दान में देनी होगी। इस अनुष्ठान में बहुत सारे पंडितों की जरूरत होगी और तभी भूत भागेंगे तुम्हारे घर से। मैं आपको सोने की बिल्ली दान में दूंगा, आप बस ये अनुष्ठान करवाइए। ये सुनकर गोपीचंद बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। गोपीचंद अनुष्ठान के लिए तारीख तय करते हैं और उस दिन बहुत सारे पंडित आते हैं। उसमें से एक किशनलाल एक बड़े पंडित हैं, जिन्हें इन सब के बारे में बहुत ही ज्ञान है। उसके घर में अनुष्ठान होने लगता है। अनुष्ठान होने के बाद गोपीचंद जितेंद्र से सोने की बिल्ली लेता है और वहाँ से चला जाता है। किशन गोपीचंद को जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद किशन भी उसके पीछे जाता है और उससे जाकर कहता है, मैंने इतने अनुष्ठान किए हैं गोपीचंद, लेकिन आज तक मैंने सोने की बिल्ली दान में नहीं देखा लेते हुए। आपने क्यों लिया ये मुझे बताएं। उन्होंने दान में दिया और मैंने ले लिया, इससे तुम्हारा क्या मतलब। तुम यहाँ से जाओ, अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। तुमसे इससे मतलब नहीं। गोपीचंद जी, आप मुझे अच्छी तरह से बता दीजिए, वरना मैं बता दूंगा जितेंद्र को कि आपने जितेंद्र को मूर्ख बनाया है। तुम रात में आना, मैं सोने की बिल्ली के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। किशन गोपीचंद की बातें मानकर वहाँ से चले जाते हैं और गोपीचंद को इससे बचने के लिए एक सुझाव आता है और वो जितेंद्र के पास जाता है। जितेंद्र, तुमने जो अनुष्ठान करवाए उससे तुम्हारे घर पर भूत आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे। इस डंडे से उसके सर पर मारना, उसके बाद वो भूत तुम्हारे घर से भाग जाएगा। याद रखना, किसी भी रूप में वो आ सकता है। जी गुरुजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा। मैं रात भर जागकर उसका इंतजार करूँगा। गोपीचंद अपने डंडे को उन्हें देकर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। किशन उसी रात गोपीचंद के घर आते हैं। तुमने कहा था ना मैं सोने की बिल्ली के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम्हें बताना ही होगा, बताओ मुझे। देखो, तुमसे मैं पहले भी बताया कि वो मुझे दान में मिला है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं जितेंद्र को सारी बातें बता दूंगा कि तुमने उससे झूठ कहा और झूठ कह के वो सोने की बिल्ली ली है। जाओ जाओ, जिसे बताना है बता दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से। इतना कहकर गोपीचंद ने किशन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पंडित किशनलाल वहाँ से निकलकर सीधे जितेंद्र के घर पर जाकर दस्तक देने लगे। इतने में किशन दोनों पति पत्नी की सारी बातों को सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं, इसीलिए वो चौंक कर वहाँ से चले जाते हैं। किशन एक योजना के बारे में सोचते हैं और जितेंद्र की नौकरानी को कुछ पैसे देते हैं और उसे गोपीचंद के घर को भेज देते हैं। वो नौकरानी गोपीचंद के घर पर जाती है और जैसा किशनलाल ने कहा वैसा वो कहती है। पंडित जी,
जल्दी चलिए, जिनके घर पे आपने अनुष्ठान करवाए वो बेहोश हो गए हैं। मालकिन ने मुझे आपको लेने भेजा है और समस्या बताने। जल्दी चलिए। गोपीचंद और नौकरानी दोनों जितेंद्र के घर जाते हैं, लेकिन नौकरानी वहाँ से भाग जाती है और गोपीचंद जितेंद्र के घर जा पहुँचता है और दस्तक देने लगता है। और वहीं जितेंद्र आग बबूला हो रहा होता है। जितेंद्र इतने में दरवाजा खोलता है और गोपीचंद को भूत समझ लेता है। अरे भूत, तुम भेष बदल कर आए हो मेरे गुरु के रूप में। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे गुरु ने पहले ही बता दिया था। गोपीचंद कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन जितेंद्र कुछ कहने ही नहीं दिए। उन्होंने जो डंडा दिया उसी से उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। वो जैसे बेहोश हुए तो जितेंद्र सोचने लगे, अच्छा हुआ कि मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। इतना कह के जितेंद्र दरवाजा लगा लेते हैं और पंडित किशनलाल और वो नौकरानी दोनों गोपीचंद को बेहोश देखते हैं तो उसे अपने घर ले आते हैं और एक चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज करवाते हैं। उसके तुरंत बाद उन्हें होश आता है और उनसे किशन कहते हैं, क्या हुआ पंडित जी, आपके अंदर के भूत भाग गए? अब बताइएगा कि आपने सोने की बिल्ली क्यों ली? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने जितेंद्र को भी बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मेरा ना जाने क्या होता। आप जितेंद्र को बुला देंगे क्या? ठीक है, मैं भी जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। किशन जितेंद्र के घर जाकर उसे सारी बातें बताता है और उसे गोपीचंद के घर बुलाता है। गोपीचंद के घर आने पर जितेंद्र बोलता है, पंडित जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आप पे विश्वास किया था, आप मेरे गुरु हैं। अगर आप बिना अनुष्ठान के भी वो सोने की बिल्ली मुझसे मांगते तो मैं आपको दे देता। मैंने लालच में आकर ये सब किया, मुझे क्षमा कर दो जितेंद्र। किशनलाल ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। ये लो, ये बिल्ली अब तुम ही रख लो। ऐसा कहकर गोपीचंद वो बिल्ली जितेंद्र को दे देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। जितेंद्र वो बिल्ली नहीं लेता है और उनसे कहते हैं, मैं दान में दी हुई चीजें वापस नहीं लेता पंडित जी। तब भी मैंने आपके चरित्र पर शक किया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये बिल्ली आपको दान में दिया है। आपकी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। आपकी ईमानदारी ही आपकी काम आएगी। ये लीजिए, ये बिल्ली अपने पास रखिए। ऐसा कहकर जितेंद्र वो बिल्ली गोपीचंद को दे देते हैं। गोपीचंद बहुत ही खुश हो जाते हैं और गोपीचंद उस दिन से अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करने लगते हैं।